रोड भी जैसे यहाँ फीस मांग रहे हैं। यहाँ कोई नहीं, पानी का बंदोबस्त नहीं, रोड का बंदोबस्त देखो यहाँ हालत है। गवर्नर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हम लोग इस हिंदुस्तान में इस कश्मीर के रहने वाले हैं तो हमारे साथ वो सलूक करें। अगर हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं तो हमें यहाँ से आकर रिश्तेदारी निकाल दें कि हम को क्या ले जाएंगे, क्या करेंगे, वो उनकी मर्जी है। वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं IBN न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं मुश्ताक बाबा। आज हम पब्लिक ग्रीवेंस के लिए एक ऐसे इलाके में आए हैं जो कि बिल्कुल LOC पे पड़ता है, लेकिन अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें बिल्कुल ज़ीरो लेवल है। ना इनके पास रोड है, ना यहाँ पानी की फैसिलिटी है, और जो सबसे बड़ी मुश्किलात ये लोग सफ़र कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग अक्सर होती रहती है। जी हाँ, ज़मीन फिसल जाती है और यहाँ मकानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आज भी हम यहाँ पे आए हैं और ये मेरे पीछे एक मकान है, इस मकान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ जो बाकी भी लोग यहाँ रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। आप देख सकते हैं लैंड स्लाइडिंग किस हद तक यहाँ पे हो रही है। खतरा है, यहाँ लाहक खतरा है कि मकाना जो यहाँ है ये डूब सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाली भट्टा। ये मनीगा एरिया आता है, हाई हमा का, तकरीबन कुपवारा से हम मान लेते हैं तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। ये लास्ट गांव है, ये लास्ट गांव है हाई हमा का। यहाँ से बिल्कुल उस पार LOC पड़ता है। जी हाँ, यानी ये बिल्कुल बॉर्डर है। जो अगर हुकूमत रोज दावा कर लेती है कि हम अपने लोगों को महफूज रखते हैं, हम अपने लोगों को पहाड़ों पर, चट्टानों पर, दूर दूर इलाकों में हर एक फैसिलिटी पहुंचाते हैं, लेकिन ये लोग आज बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। ये पहाड़ी लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका कोई सुनने वाला नहीं है। हुकूमत को हमेशा चाहिए कि इन लोगों पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर हम टाउन की बात करें, प्लेन रोड्स की बात करें, उनको तो हर कोई नज़र देने आता है, लेकिन ये लोग अगर बड़े बड़े हुक्मरान जो है उनको चाहिए कि एक बार वो विजिट करें, फिर इनको पता चलेगा। जब वो पैदल तकरीबन 3 किलोमीटर चले उसके बाद इन लोगों का बिल्कुल करीब से यह जाने कि इनका रहन सहन क्या होता है, इनके मामलात क्या होते हैं, ये कितनी मुश्किलातें उठाते हैं, तब इंसान को बिल्कुल एहसास हो जाएगा, तब उन हुक्मरानों को एहसास जाएगा कि यह लोग कितनी मुश्किलात से दो चार है। ये एक घर है, लैंडस्लाइड ने इसको इस कदर हिट किया है कि अगर और एक बार लैंडस्लाइड होती है तो ये मकान डूब जाएगा। इसके साथ साथ बाकी भी मकानात ऐसे हैं, ये बहुत मेहनत करके, बहुत मजदूरी करके, ये लोग, इनको भी शौक है कि हम कंक्रीट मकान बनाए, हम सीमेंट का मकान बनाए, लेकिन इनका शौक जो है ये अधूरा रह जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत, चाहे वो MG नरेगा हो या RNB हो या किसी और डिपार्टमेंट की ओर से बहुत सारे बेनिफिट्स के तहत प्रोटेक्शन फंड आते हैं, लैंड डेवलपमेंट्स के लिए बहुत सारे फंड्स आते हैं, लेकिन इन बेचारों को कुछ नहीं पहुंचता है, वो अफसरान खुद को खाते हैं। अब अगर पे कहीं के काम होता है, लेकिन वो काम इस लेवल पस्त होता है कि दूसरे साल या पहले साल कंप्लीट होने के बाद दूसरे साल वो प्रोटेक्शन फंड या वो काम बिल्कुल खस्त हो जाते हैं। तो ये मेरे पीछे वफद है, जी हाँ, ये शाली भट्टा के, यहाँ बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी है और बहुत सारे लोग भी है। चलो मजीद फरियाद इनसे ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मेरा नाम है। के तरफ से जो भी हमें बलान आते हैं हम देते रहे। 2.5 साल जब पंचायत को गुजर हो चुके हुए, तो सबसे पहले हम ये जो देहाती इलाका है इनको प्रोटेक्शन बर्डों की इसकी डिमांड करते हैं, तो हमें महकमा बोलता है कि भाई ये आज हमें अलाटमेंट है ही नहीं है। वो देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हमें फुटपाथ देते हैं या कुछ जिसकी जो ज़रूरत की मेन ज़रूरत की चीज़ है, जिससे हम मजबूर और दरम बरम पड़े, उस चीज़ को हमें बिल्कुल ओके करते ही नहीं है, उसको तस्लीम ही नहीं लेते। अच्छा, कि ये हमारे पड़ी है, यहाँ बहुत सारे मकानों को नुकसान, और आज से कोई नहीं आया अभी 2 दिन, आज 10 दिन से यहाँ बारिश रही। जो हमारी रोड है, ये जनाब जो हमारे यहाँ आए हुए मीडिया वाले इस रोड को देख के आए,
اور ہم सब वक़्फ़ लेकर डीसी साहब के पास पहुँचे भी, लेकिन मोहतरम ने वहाँ आधे रास्ते तक आया तो बोला मैं यहाँ से अगर मेरी गाड़ियाँ मेरी प्रोटेक्शन नहीं जा सकती है, वहाँ से उसने वापस हो गया ही ना। और ये जो जगह उससे ऊपर कम से कम 2-2.5 किलोमीटर से ऊपर के लोग हैं जो इस बारिश की ज़द में आए, इनको कोई हुक्मरान भी नज़र देने नहीं आया है। यानी कि हम उनको जाकर यहाँ से भी ज़ार पार भी कर रहे हैं कि हम लोग बिखरे हुए एक पहाड़ी पर रहने वाले, हमारे यहाँ सुनना खुदा के बगैर सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन उन लोगों ने फिर भी मेरी दाद फरियाद नहीं सुनी, उनने यहाँ आना तस्लीम नहीं किया ही। तो क्या यहाँ हमारे फैसिलिटी नहीं है, चाहे पानी की जो हो, चाहे- पानी का हमारा मसला है, आज से 25 साल पहले जो वाटर सप्लाई के पैप आए थे, RLB के पास 1 साल में घूमता रहा, उन्होंने बोला कि हमने आपका प्लान दे दिया है। और आज जो पंचायत लेवली को 2.5 साल गुजर चुके हैं, वो मैं जब भी उनके पास जाता हूँ वो बोलते हैं ये अभी सेक्शन नहीं हुआ, ये अभी आए नहीं है। तो आज 25 साल पहले के जो गंदे सड़े हुए पैप हैं, हम उन्हीं को बांधते हैं, गुजारा करते हैं। अब तक महकमे ने उसको भी नज़र नहीं दिया कि ये लोग यहाँ इंसान बस रहे हैं, जानवर बस रहे हैं। अगर किसी जगह में किसी मिलक में अगर ज़्यादा मजबूरी वाले जानवर रहते हैं, लेकिन उनका भी हुकाम को देखभाल करनी पड़ती है। हम जानवरों से बत रहे, हमें कोई हुकाम देखने आती नहीं है। अब क्या बाकी अपील रहेगी आपकी? हमारी डीसी साहब से ये अपील है और गवर्नर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हम लोग इस हिंदुस्तान में इस कश्मीर के रहने वाले हैं तो हमारे साथ वो सलूक करें। अगर हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं तो हमें यहाँ से आकर रिश्तेदारी निकाल दें कि हम को क्या ले जाएंगे क्या करेंगे, वो उनकी मर्जी है। जनाब यहाँ से आज 20-25 साल हो गए पहले ये पैप लगाए हैं पानी के। इसमें हमने 500-500, 1000-1000, 2-2000 के पैप बाज़ार से ख़रीद कर लगाए हैं। और वाटर सप्लाई वाले ना आना जाना वाले लोग हैं। ये रोड एक निकाली हमें ये इसकी नरेगा की, इसमें हमारी ज़मीनें बर्बाद करके, हमारे मकान बर्बाद करके रख दिए हैं। अपनी बिलें निकाल कर उनने खा लिए हैं, हमारी ज़मीनों को बर्बाद ही नहीं है पानी, फिर भी हमारे लिए बिल आ गई, आपको पैसा दे दो। पावर हमें मिलता है सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट और बिल हमें पहुंचाती है। हमारे वो साथी है हमारे साथ जिनका ये मकान है, जिनको हाल ही में कल ये जो लैंडस्लाइडिंग यहाँ पे हुई है, जिनको नुकसान का इस मकान का बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो क्या आप 2 दिन से नहीं सोए थे आप लोग? सर मैं 2 दिन से यहाँ नहीं सोया, बारिश से मेरे मकान को खतरा है सर। मैंने अभी 3 साल हो गया है मकान बनाए हुए। तो अभी देखो आप ये हालात यहाँ पे, मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं गवर्नर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ मेरे बच्चों का कुछ बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ मैंने मकान बनाया था बड़ी मेहनत से। अभी यहाँ खतरा हो रहा है सर हमारे मकान को सर। तो इन लोगों की फरियाद आपने सुनी, ये डायरेक्ट कहते हैं हुकूमत पे, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि या हमें छोड़ दें, अगर जो वाकई हम अपने हिंदुस्तान के साथ प्यार करते हैं, बिल्कुल हुब्बुल वतनी है, हम वोटों में हमेशा आगे होते हैं, LOC पे रहते हैं, यहाँ पे गरीब ज़िल्लत की ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन हुकूमत को हमारा भी सोचना चाहिए। जो बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हैं उनको एक दिन यहाँ गुजारनी होगी, तब उनको एहसास हो जाएगा कि वाकई में ये लोग जो है इनके कितने मुश्किलात है। चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे रोड की बात हो या लैंडस्लाइडिंग की बात हो, हर चीज़ इनको सताती है। हर चाहे वो पानी की बात है, यहाँ पे इनको पानी का ज़राया बहुत सारा है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई इक़्तिदाम आज तक नहीं उठाया। इस शाली भट्टा को जहाँ ज़राया बहुत ज़्यादा है, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल जो पाइप्स है वो नहीं लगाए गए हैं। या सरकुली, ये बहुत वास्ट एरिया है, ये जंगल एरिया है, यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल LOC के पास है। तो इनकी अब यही अपील है, हम भी गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है एट लीस्ट जो आज 21वीं सदी चल रही है, जो बिल्कुल दावे किए जाते हैं कि आज डिजिटल दौर है, आज दया भारत है, इस भारत को प्रैक्टिकल लेवल पे अप्लाई करना होगा। और इन लोगों को डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फौरी तौर यहाँ उसका विजिट होना चाहिए। अगर उसकी गाड़ी यहाँ नहीं आती है, लेकिन अब से जो अपने जो बाकी अफसरान है वो पैदल जा सकते हैं। जैसे हुक्मरान आते थे वोट लेने के टाइम में, वो बड़े बड़े पहाड़ों पे जाते थे, बड़े बड़े जंगलों में जाते थे वोट लेने के खातिर, वो कहीं कहीं पे भी जाते थे। लेकिन आज जब फैसिलिटीज़ की बात आती है, आज जब इन लोगों को चाहे वो पानी की बात, सहूलियत की बात आती है, कोई सामने नहीं आता है। तो बस यही हम अपील करते हैं। इन लोगों ने अब खुद वॉलंटियर बेसिस पे खुद चंदा जमा कर
ये एक जेसीबी लाई है और इसको रोड को निकाल रहे हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा बजट होता है, अगरचे हम हिली, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि ये थोड़ा हिली रोड है, लेकिन अगर हम जम्मू श्रीनगर जो नेशनल हाईवे है उससे तो बढ़कर ये ज़्यादा हिली नहीं है। तो यहाँ इन्होंने आज खुद पैसे कुछ जमा करके, मजदूर पेशा यहाँ लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे अब कुछ 1000 2,000 रुपये जमा किए हैं और इन्होंने एक जेसीबी ड्राइवर यहाँ लाया है इस लैंडस्लाइडिंग को उठाने के लिए और इस रोड को थोड़ा बहुत ठीक